चलिए देखिए इधर हम लोग का जो हुआ था, कहाँ तक स्टैटिक जीके में हुआ था, उसका डे 1 कंप्लीट कर, ये डे 1 में ही रहेगा, कल आधा हुआ था, पूरा नहीं हुआ था, ठीक है। तो स्टैटिक जीके का जो था हम लोग का डे 1 का सेट दिए थे ना, सेट 1 वाला हो गया, सेट 2 आप लोग को मोबाइल में गया सबका PDF, ठीक है। एक और इसको रिवाइज कर लेते, पीछे वाला क्लास को रिवाइज करते चले हैं। ओलिवर इवांस किसका आविष्कार किया था? इसका रेफ्रिजरेटर का, ठीक है। अच्छा, डॉक्टर हैरी कूबर किसका आविष्कार किया था? कवर मतलब क्या? एडेसिव ग्लू, ठीक है। ग्लू मतलब चिपकाने वाला, ठीक है। ग्लू जो आता है ना चिपकाने वाला, उसका जैसे देख रहे हैं ये ग्लू, इसका आविष्कार कौन किया था? डॉक्टर हैरी कूबर ने किया था, ठीक है। अच्छा, विल्स करियर किसका आविष्कार किया था? AC का, मतलब आपका करियर बनेगा तो AC खरीद सकते हैं भविष्य में, ठीक है। अच्छा, अर्ले डिक्सन किसका आविष्कार किया था? बंडेज का, अर्ले डिक्सन, है ना, याद रखिएगा, कटने से पहले बंडेज लगाएंगे, है ना, अर्ले पहले। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट, कुछ तो संस्थापक थे, कंपनी के संस्थापक थे, ध्यान दीजिएगा। माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? 1975 में, 75 में माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना 1975 में, कब? 4 अप्रैल को, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है माइक्रोसॉफ्ट का? वाशिंगटन DC। अच्छा, इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स। कौन है? बिल गेट्स है, ठीक है, याद रखना है। अभी इसका CEO कौन है? सत्या नडेला। कौन है? सत्या नडेला, टकला, ठीक है। अच्छा, एप्पल के पास आ रहे हैं ना, एप्पल का स्थापना कब हुआ बताइए? 1976 को, ना 1 अप्रैल 1976 को रखना, ठीक है। इसका संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। कौन है? स्टीव जॉब्स। अच्छा, एप्पल का संस्थापक कौन है? स्टीव जॉब्स। इसके CEO कौन है? टिम कुक। एप्पल को क्या करते हैं? कुक करके बनाते हैं, ठीक है, ऐसे याद रखें, टिम कुक, हाँ, टिम कुक, याद रखना है। अब बात करते हैं एप्पल का एक अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, उसका क्या नाम है? मैसिंटॉश। क्या नाम है? मैसिंटॉश, दिख रहा है ना आप लोग को? अच्छा, इसका एक सॉफ्टवेयर है जिससे सॉन्ग सुनते हैं, ऑनलाइन सॉन्ग सुनते हैं, तो उसका क्या नाम है एप्लीकेशन का? iTunes। क्या नाम है? iTunes के नाम से, iTunes। गूगल का संस्थापक लेरी पेज और सेर्गे ब्रिन, है ना, सेर्गे ब्रिन है, किसका है? गूगल का। अच्छा, इसका कब स्थापना हुआ था गूगल का? 4 सितंबर 1998 को, ठीक है, याद रखना, 98 को। अच्छा, एप्पल का पेरेंट कंपनी मतलब पेरेंट मतलब पुराना, है ना, गार्जियन। पेरेंट कंपनी कौन था? अल्फाबेट इंक। क्या है? अल्फाबेट इंक। ये क्वेश्चन आता है, एप्पल का अपना पेरेंट कंपनी, सॉरी, गूगल का अपना पेरेंट कंपनी कौन है? अल्फाबेट इंक। हाँ, गूगल का नहीं, गूगल का पुराना कंपनी है अल्फाबेट इंक, INC, ठीक है। एप्पल के अभी, सॉरी, गूगल के अभी CEO कौन है? सुंदर पिचाई, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुइये को तो वाशिंगटन DC है, माँ वाशिंग, ठीक है। M से माइक्रोसॉफ्ट और A से अमेजोन। कहाँ है? वाशिंगटन DC। बाकी सबका कैलिफोर्निया है, तो गूगल का कहाँ होगा? कैलिफोर्निया में होगा, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, गूगल का जो है ना एक एंड्रॉयड है, वो किस पे बेस्ड है? लिनक्स बेस्ड। कौन सा बेस्ड है? लिनक्स बेस्ड। पूछता है ना कि लिनक्स बेस्ड किसका है? गूगल का है, एप्पल का है, किसका है? गूगल का, ये ध्यान देना, ठीक है। फेसबुक का स्थापना कब हुआ था? 4 फरवरी 2004 में, है ना। 4 लोग मिलकर के फेसबुक चलाते हैं, ऐसे याद रखेगा, है ना, 2004 में फेसबुक का। अच्छा, फेसबुक का संस्थापक कौन है? मार्क जकरबर्ग। कौन है? मार्क जकरबर्ग, याद रखना है, ठीक है, मार्क जकरबर्ग। अच्छा, फेसबुक का ही पार्ट कौन कौन है? इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप भी किसका है? फेसबुक का ही पार्ट है, ठीक है, ये ध्यान देना आप लोगों को। अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया। कौन है? कैलिफोर्निया। अमेजोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? अमेजोन A याद रखना है ना, वाशिंगटन DC, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, अमेजोन का कब हुआ था? डेट ऑफ इसका एस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था? 5 जुलाई 1900। अच्छा, लिखे है ना 5 जुलाई 1994 में, ठीक है, ये ध्यान देना है आप लोग को। इसके फाउंडर कौन है? जेफ बिजोस, ठीक है। अब रैंडमली हम क्वेश्चन पूछें, बताइएगा आंसर। लेरी पेज और सेर्गे ब्रिन किसके संस्थापक है? गूगल के। पेज खुलता है ना गूगल पे, गूगल का ना, हाँ गूगल का, ठीक है। टीम, अच्छा, मार्क जकरबर्ग किसके संस्थापक है? इसके फेसबुक का। बिल गेट्स किसका संस्थापक है? माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। जेफ बिजोस अमेजोन का, ठीक है। जेफ बिजोस किसका है? अमेजोन का है, याद है, चलिए।
बताइए दो को कौन सा ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है? हाँ, ट्रिक क्या? माँ, एम से माइक्रोसॉफ्ट, ए से अमेजोन का कहाँ पे है? वाशिंगटन डीसी। बाकी सबका कैलिफोर्निया। किसका किसका? गूगल हो गया, एप्पल हो गया और फेसबुक हो गया। ठीक है, चलिए खत्म हो गया इतना जो पढ़ते। अब हम लोग नया वाला सीरीज स्टार्ट करते हैं। आज है इंपॉर्टेंट डेज। जैसे कि डेट समझ में आ रहा है? जितेंद्र देखिए तो कट नहीं आ रहा कहीं पे, थोड़ा सा खाली बस इंपॉर्टेंट डेज चलेंगे। जैसे कि साल में सब महीना का डेज होता है, तो डेज में भी क्या पढ़ना है? इंपॉर्टेंट जो डेज है। ठीक है, कट रहा है क्या? चलिए इंपॉर्टेंट डेज में जनवरी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जनवरी का जितना इंपॉर्टेंट डेज है पढ़ेंगे। ठीक है, याद करते हुए चलेंगे। जनवरी का पहला जनवरी, 1 जनवरी को कौन सा दिन मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे। कौन सा? ग्लोबल फैमिली डे। याद करते चलना, टेंशन नहीं लेना कि रखना है, खाली सुनना है आपको, मन से लगा। ठीक है, ग्लोबल फैमिली डे कैसे याद रखेंगे? वैश्विक परिवार दिवस। ग्लोबल मतलब वैश्विक, फैमिली मतलब परिवार दिवस। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? 1 जनवरी को पूरे परिवार के साथ घूमने जाते हैं ना, ग्लोबली घूमने जाते हैं। ग्लोबल मतलब कहीं भी पूरे विश्व में घूमने जाते हैं। तो 1 जनवरी को कौन सा होगा? ग्लोबल फैमिली डे। अभी थोड़ा मोड़ा भी याद होगा, लेकिन ऑप्शन आएगा पर टिक मार, 2-3 बार रिवाइज में तो रट्टा हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है। देखिए जनवरी में 1 से लेकर 30 तक दिन होता है। 30 दिन तो कोई डे नहीं ना होता है। इंपॉर्टेंट डे को देखना है हमको, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब 4 जनवरी को आते हैं, तो 4 जनवरी को पता है कौन सा डे मनाया जाता है? अंधे लोग को ब्रेल डे मनाया। तो कौन सा डे है? ब्रेल दिवस। ब्रेल दिवस समझ में आता है? अंधा लोग, जैसे हम लोग देख पा रहे हैं तो पढ़ पा रहे हैं, लेकिन अंधा लोग के लिए भी एक शिक्षा पद्धति विकसित की गई है ताकि वो पढ़ पाए। कैसे पढ़ पाएगा? देख के तो नहीं पढ़ पाएगा, छू के पढ़ता है ना। तो उसके लिए एक बोर्ड होता है, उसमें डॉट 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 रहते हैं, उसको संरचना है, उसको छू करके। तो इस पद्धति को क्या बोलते हैं? ब्रेल। क्या बोलते हैं? ब्रेल पद्धति। ठीक है, तो 4 जनवरी को क्या बनाया था? ब्रेल डे। कौन बनाया था? ब्रेल डे। और 6 डॉट से, उसमें कितना डॉट है? 6 डॉट से अंधों की पढ़ाई के सिस्टम है ब्रेल दिवस। और ये कब हुआ? फ्रांस के जो लुइस ब्रेल थे उसके याद में रखा गया। फ्रांस के लुइस ब्रेल के याद में रखा गया। कब? 4 जनवरी को। कितना? 4 जनवरी के। ठीक है, याद रख। कैसे याद रखेंगे? अब देखिए बेचारा अंधा है, तो अंधा रहेगा तो उसका 4 लोग ही तो उसका सहारा होंगे ना। आसपास के कितने लोग? हाँ, ब्रेल डॉट रहता है, वही लुइस ब्रेल हम बोल रहे हैं। तो अंधे लोग को कैसे याद रखेंगे? 4 जनवरी। अंधे लोग का 4 लोग ही सहारा रहते हैं अगल बगल के। ठीक है, याद रखना। चलिए अब देखिए उसके बाद आते हैं 9 जनवरी को। कौन जनवरी को? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को NRI डे, भारतीय प्रवासी दिवस। समझो, जो प्रवासी लोग है ना, भारत से गए फिर वापस आए। ठीक है, तो वो मनाया था प्रवासी भारतीय दिवस। मतलब वैसे भारतीय जो विदेश गए फिर वापस आए, तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया था? 9 जनवरी को। कब आता है? 9 जनवरी को। और ये क्यों मनाया गया? हर चीज़ का डेट होता है। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? तो देखिए जब 1915 में महात्मा गांधी कब दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे? कब आए थे? 1915 में लौट में आए थे, तो उनके याद में भारतीय प्रवासी दिवस मनाया गया। कब? 9 जनवरी को। ठीक है, और इसको सबसे पहले मनाने वाले कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी। याद रखना, शुरुआत कौन किया था? अटल बिहारी वाजपेयी। कब? 9 जनवरी को। ठीक है, कब क्या था? 9 जनवरी। स्टार्ट कब से हुआ? 1915 में जब आए थे। मोमेंट क्या था? महात्मा गांधी जब 1915 में लौट के आए। ठीक है, याद रखना उसके लिए। भारत क्या बोलते हैं? भारत हर 2 साल में मनाता। ठीक है, बनारस में होता। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें आप लोगों का ये तो इंपॉर्टेंट नहीं, छोड़ देना इसको। चलिए उसके बाद आते कौन? 12 जनवरी। कौन आते हैं? 12 जनवरी को। 12 जनवरी को क्या मनाया था? राष्ट्रीय युवा दिवस, नेशनल यूथ डे, राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, याद रखना। अब ये क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जन्म है ना। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था कब? 12 जनवरी 1863 में हुआ था। इसीलिए 12 जनवरी को हर साल क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। ठीक है, याद रखना, 12 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना। अच्छा, एक चीज़ और देखिए, स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र बाथ दत्त। ये क्वेश्चन आया हुआ था ना, स्टडी पूछे थे, क्या नाम है? नरेंद्र बाथ दत्त। ठीक है, और स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र बाथ दत्त। और स्वामी विवेकानंद जी के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। देखते हैं जो काली माँ के बगल में बैठे ना, वो याद रखते हैं। ठीक है, तो 12 जनवरी को क्या मनाया था? राष्ट्रीय युवा दिवस। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस। ऐसे याद है, 9 लोग बाहर घूमने गए थे, वापस आ गए। ठीक है, 4 जनवरी को तो अंधा लोग को 4 लोग को सहारा देता, तो विश्व ब्रेल दिवस। 1 जनवरी को परिवार घूमने जाता तो क्या था? वैश्विक परिवार दिवस। ठीक है, हो गया ना। अब देखिए एक 10 जनवरी को याद रखिएगा, इसको आगे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। कौन है? विश्व हिंदी दिवस या विश्व हास्य दिवस, 2 दिवस मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस या विश्व हास्य दिवस। कैसे याद रखेंगे?
मान लीजिए हम लोग हिंदी बोलते हैं, लोग इंग्लिश को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, ठीक है, तो हम हिंदी बोल दिए, हम पे हिंदी पे 4 लोग हंसने लगा, है ना, 4 ने 10 लोग हंसने लगा मिलके, ठीक है, 10 लोग हमको देख के हंसने लगे कि हिंदी इसका सही नहीं है, तो हिंदी पे हंसा तो हिंदी दिवस, और हंसा तो हास्य दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस, विश्व हास्य दिवस। कितना लोग हंसा हम पे? 10 जनवरी को, ठीक है, तो 10 लोग, तो 10 जनवरी को, ठीक है। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, ठीक है। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल डे हो गया यहाँ तक। चलिए, अच्छा, सबसे पहली बार नागपुर में इसका सम्मेलन हुआ था। ये सम्मेलन होता है विश्व हिंदी सम्मेलन, नागपुर में सबसे पहले हुआ था, ठीक है। और 2021 में सबसे लेटेस्ट हुआ था MP के देवास में। चलिए, अब आते हैं यहाँ पे कुछ ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए, डे वाला खत्म पहले कर देते हैं ना। यहाँ तक हो गया आप लोगों को, कोई दिक्कत है? उसको ब्रिक्स को रोकते हैं अभी थोड़ा सा, ठीक है। ब्रिक्स के बाद 15 तारीख, कितना तारीख? 15 जनवरी, अभी जनवरी में घूम रहे हैं हम लोग। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? आर्मी डे। कब मनाया था? आर्मी डे। कैसे याद रखेंगे? 15 अगस्त को हम लोग क्या आज़ादी मनाते हैं, तो जनवरी में क्या मनाएंगे? आर्मी डे, है ना, क्योंकि आर्मी लोग हमेशा तैयार रहता है, क्या रहता है? तो 15 जनवरी को क्या है? आर्मी डे, थल सेना दिवस, ठीक है। अच्छा, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1895 में हुआ था, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फील्ड कमांडर इन चीफ कौन थे? KM करियप्पा। कौन थे? KM करियप्पा थे, ठीक है, याद रखना है, KM करियप्पा था। पहले भारतीय प्रमुख, भारतीय थल सेना का कोई प्रमुख होगा ना, तो सबसे पहला प्रमुख कौन था? फर्स्ट कमांडर इन चीफ KM करियप्पा। और दूसरा उनको क्या दिया था? फील्ड मार्शल का दूसरा रैंक दिया गया था। सबसे पहले समझिए, थल सेना है, थल सेना का सबसे पहला प्रमुख कौन है? KM करियप्पा। और वो पहले प्रमुख थे, और दूसरे नंबर के क्या थे? फील्ड मार्शल, दूसरे नंबर के फील्ड मार्शल। तो अब आपके मन में आएगा कि पहले नंबर के फील्ड मार्शल कौन थे? तो पहले नंबर का फील्ड मार्शल कौन था? सैम मानेकशॉ। कौन था? सैम मानेकशॉ। इसका मूवी बना है ना, सैम मानेकशॉ, भारत पाक युद्ध के समय, ठीक है। उनका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, है ना, याद रखना। तो पूछेगा पहले फील्ड मार्शल कौन है? सैम मानेकशॉ। और दूसरे फील्ड मार्शल कौन है? KM करियप्पा, जो भारत के पहले थल सेना प्रमुख भी थे। तो KM करियप्पा के पास 2 उपाधि है। क्या क्या उपाधि है बताइए? दूसरा फील्ड मार्शल और भारतीय थल सेना के पहले प्रमुख, याद हो गया, कमांडर इन चीफ उसी को बोलते हैं, ठीक है। और पहले फील्ड मार्शल कौन है? सैम मानेकशॉ। कन्फ्यूजन हो रही है क्या? सैम मानेकशॉ पहला फील्ड मार्शल, दूसरा फील्ड मार्शल कौन है? KM करियप्पा। और KM करियप्पा के पास एक और है, भारतीय सेना के थल सेना प्रमुख, ठीक है, फर्स्ट कमांडर इन चीफ। अच्छा, तो आर्मी डे कब मनाया था? थल सेना दिवस 15 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दीजिए, स्टैटिक का फैक्ट है, आता है, इसलिए बता रहे, डेट के साथ आप लोग कंप्लीट हो जाएगा कि रीज़न क्या है इसके पीछे। अब आते हैं 24 जनवरी को। कब आते हैं? 24 जनवरी को 24 जनवरी को 2008 से पहली बार बनाया गया नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। कौन है? नेशनल गर्ल चाइल्ड, बालिका दिवस मनाया था, ठीक है, याद रखना। अच्छा, इस सबका थीम चलता है, हर साल इसका थीम होता है, जैसे नेशनल वोटर्स डे होता है अभी, है ना, तो इस सबका थीम होता है। तो थीम हमको करंट अफेयर का बुक में याद करेंगे। तो 24 जनवरी को क्या मनाया जाएगा? नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे, याद रखना है, ठीक है। अगला है नेशनल वोटर्स डे कब मनाया था? 25 जनवरी को। ये तो याद रहेगा, नेशनल वोटर्स डे कब मनाया था? 25 जनवरी को, राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है, याद रखना है। अच्छा, मतदाता दिवस मनाया जाता है कब? 25 जनवरी को। 24 को बालिका दिवस मनाया जाता है, ठीक है, नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के बारे में पहले एक चीज़ सुनिए, भारतीय चुनाव आयोग करवाता है ना, वोटिंग करवाता है, तो भारतीय चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। कब हुआ था? 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो चुनाव होगा ना, प्रधानमंत्री बनेगा, तो 50 में इसका क्या हो गया? चुनाव आयोग का गठन हो गया। अच्छा, ये भारतीय चुनाव आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? इलेक्शन कमीशन 324, याद रखना है। अच्छा, तो भारतीय चुनाव आयोग का जब गठन हुआ होगा तो उस समय पहले चुनाव आयुक्त होंगे ना, कौन थे? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, याद रखें, है ना, सुकुमार सेन थे। अच्छा, आपातकाल के समय जब भारत में आपातकाल लगा था, कौन? 1977 में, तो उस समय चुनाव आयुक्त कौन थे? SL सक्करधर। क्या थे? SL सक्करधर। ये पूछता है क्वेश्चन, इसीलिए दिया, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन, जो मेल थे। अगर बोलेगा महिला में सबसे पहले कौन थे, तो VS रामादेवी। कौन थे? VS रामादेवी। तो पूछेगा भारतीय मुख्य चुनाव आयुक्त, तो पहली महिला कौन थी? VS रामादेवी। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन, ठीक है,
याद रखना है आपको। और अभी कौन है? राजीव कुमार है ना, ठीक है। कब मनाया जाता है नेशनल वोटर्स डे? 25 जनवरी। उससे पहले वोटर्स डे से जस्ट पहले बालिका दिवस, क्या मनाया जाता है? बालिका दिवस। उससे पहले 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ठीक है यार, हैं? हाँ, आर्मी डे उसी को थल सेना ही बोलते हैं ना। अच्छा, इसको छोड़ दिया 24 जनवरी वाला। अब 27 जनवरी को, ये बहुत डीप का क्वेश्चन हम देखे थे, पूछा था। 27 जनवरी को क्या मनाया था? होलोकॉस्ट डे। क्या है? होलोकॉस्ट डे। ये कब मनाया था? जनवरी में। क्यों जर्मनी में मनाया था? क्यों? कौन मनाया था? हिटलर ने किया था, होलोकॉस्ट डे मनाया था। क्योंकि जर्मनी में जॉस की हत्या कर दी गई थी। किसके? जर्मनी में एक वहाँ जॉस थे, ठीक है, लीडर थे, उनकी हत्या कर दी गई। तो क्या मनाया था? होलोकॉस्ट डे मनाया था। क्या मनाया था? होलोकॉस्ट डे ना, हिटलर ने प्रारंभ किया था। ये ध्यान देना आपको। 27। उसके बाद आता है लास्ट में 26 जनवरी। कौन है? 26 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कस्टम। इंटरनेशनल डे ऑफ कस्टम ड्यूटी नहीं है, सीमा शुल्क जो लगता है, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। तो इसको क्या बोलेंगे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। कब है? 26 जनवरी को। तो चलिए, एक बार हो गया ना आप लोग को। तो अच्छा, एक बार रिवाइज खाली कर। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। अब पप्पू जी बोलेंगे, ठीक है, संदीप इधर से आप लोग। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। उसके बाद कितना तारीख को आए? 4 जनवरी। 4 जनवरी को बोलिए पप्पू जी, हैं? बोलिए खुद। 4 लोग, अंधे लोग को 4 लोग सपोर्ट है ना। तो विश्व ब्रेल दिवस, विश्व ब्रेल दिवस। फिर 4 के बाद कब आएंगे? 9 जनवरी को क्या? प्रवासी दिवस। कब? किसके याद है? महात्मा गांधी 1915 में पहली बार आए थे, ठीक है, याद रखना है। फिर उसके बाद 10 जनवरी को ना, 10 जनवरी को कौन था? 2 को डेट, हिंदी और हास्य दिवस, है ना। 10 लोग हंस रहे, ठीक है, याद रखना आपको। फिर 10 के बाद 12 राष्ट्रीय युवा दिवस। 12 ऐसे याद रखेंगे, 12 साल का युवा लड़का, ठीक है, ऐसे याद रखना, 12 साल का युवा लड़का, ठीक है। तो क्या राष्ट्रीय युवा दिवस? विवेकानंद। राष्ट्रीय युवा दिवस किनके जन्मदिन पे मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र बाथ दत्त। उनके गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस, ठीक है, परमहंस। अब उसके बाद आते हैं कितना? 15 जनवरी। कितना को होता है? 15 जनवरी को थल सेना दिवस। अच्छा, इसमें एक फैक्ट बताइए, तो भारत के पहले थल सेना प्रमुख कौन थे? के.एम. करियप्पा, है ना, के.एम. करियप्पा थे, ठीक है, याद रखना है। उसके बाद, और वो के.एम. करियप्पा, और सेकंड नंबर के क्या थे? वो फील्ड मार्शल। तो पहले फील्ड मार्शल कौन थे? जनरल मानिक शॉ। कौन थे? जनरल मानिक शॉ, याद रखना है ना। सब उनका बात मानता था, क्योंकि पहला फील्ड मार्शल थे, ठीक है। उसके बाद आते हैं 15 जनवरी के बाद आते हैं 24 जनवरी। कितना? 24 जनवरी को क्या है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। महिला नहीं, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और वही बालिका लोग एक दिन बाद, अगला दिन क्या देगी? वोट देगी। क्या देगी? वोट देगी। 24 जनवरी को उसका दिवस है, अगला दिन वोट देगी, मतलब 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे। तो बताएंगे वोटिंग किसके अंदर होता है? चुनाव आयोग करवाता है। तो चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 1950 ईस्वी में, ठीक है। तो पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार। ऐसे सुकुमार मतलब सही ढंग से चुनाव करवाया गया था। पहली महिला चुनाव आयुक्त कौन थी? वी.एस. रमा देवी। कौन थी? वी.एस. रमा देवी, याद रखना, ठीक है। हाँ, 27 जनवरी को होलोकॉस्ट डे। 27 जनवरी को होलोकॉस्ट डे, ठीक है, हिटलर के द्वारा मनाया गया था, ठीक है। और एक 26 जनवरी को लास्ट था इंटरनेशनल डे ऑफ कस्टम, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस मनाया था, याद हो गया ना। के को डेट था? 1 जनवरी, 4 जनवरी, 9 जनवरी, 10, 12, 15, 24, 25, 27, 26 था, याद हो गया, ठीक है। बस एक बार खाली पढ़ लेना, घर में रटना नहीं आप लोग को। अब ब्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो ब्रिक्स क्या है ना? 5 देशों का एक संगठन है। ब्रिक्स क्या है? 5 देश मिलकर बोला हम लोग संगठन बताते हैं, और हम लोग किसी विषय पर चर्चा करेंगे, चाहे पर्यावरण हो, चाहे इकोनॉमी हो, ठीक है। तो ब्रिक्स किसका था? तो ब्रिक्स का मतलब क्या था? BRICS, 5 लेटर, 5 देश का नाम है। ब्राजील, R से रसिया, I से इंडिया, C से चाइना, S से साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्राजील क्या है पप्पू जी? 5 देशों का संगठन, ठीक है, ताकि ये लोग 5 देश संगठन। ब्रिक्स का हर बार सम्मेलन होता है, क्या होता है? हर बार सम्मेलन, कभी भारत करता है, कभी इंडिया करता है, ठीक है, याद रखना है। 2 देश पता नहीं, ध्यान में नहीं हमको।
अब देखिए ब्रिक्स में कैसे 5 ही देश का है अभी ना, अस्थायी रूप से हो सकता है, ठीक है। हाँ पाकिस्तान में ऑप्शन नहीं है। ब्रिक्स में क्या वो देश है? 5। कौन कौन है? संदीप खाली बोले ब्राजील। हाँ 500 रुपया। ब्राजील, ब्राजील, हाँ रसिया, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब देखिए इसके बारे में हम कहानी सुना रहे, सुनिए पहले कहानी की तरह। ब्रिक्स का जो सबसे पहले टर्म दिया ना, ये नाम दिया ब्रिक्स, कौन दिया याद रखना, जीमोनेली ने। किसने दिया? जीमोनेली, वो एक कवि थे। ब्रिक्स एक टर्म दिया, नाम ये पूछता है, ठीक है याद है। पहली मीटिंग ब्रिक्स का कब हुआ था? ब्रिक्स बनेगा भाई मान लो 5 गो देश को मिले, इसका पहला मीटिंग होगा ना कि ब्रिक्स बनाएंगे, तो पहला मीटिंग कब हुआ था? यूएन में हुआ था। कब हुआ था? यूएन में एक आम सभा किया गया था और उस आम सभा में डिसाइड हुआ था कि ब्रिक्स को बनाना है, ठीक है याद रखना है। और पहली मीटिंग कहाँ हुआ था? यूएन में एक आम सभा बैठी थी और इसके तहत ब्रिक्स का पहला मीटिंग का आयोजन कब कर दिया गया? 2009 में। 2009 में कहाँ किया गया? रसिया। तो पूछेगा जब ब्रिक्स बना तो ब्रिक्स का पहला मीटिंग स्टार्ट कहाँ पे हुआ? रसिया में। इसका नेतृत्व, वो आम सभा हुआ था, डिसाइड हुआ था। सबसे पहले बड़ी मीटिंग हुआ। ये पूछा था पहली मीटिंग कब हुई थी ब्रिक्स के लिए, कब हुई थी? लेकिन पहला सबमिट, सॉरी ब्रिक्स क्या सबमिट ना करवाएगा हर साल, तो पहला सबमिट कब हुआ? 2009 में। कहाँ पे आयोजन स्थल कौन सा? रसिया था। कहाँ था? रसिया था। याका टेरिनबर्ग में था। कहाँ था? याकेनटेरिनबर्ग में। उसके बाद साउथ अफ्रीका, देखिए 2009 में रसिया में हुआ, लेकिन उस समय साउथ अफ्रीका शामिल नहीं हुआ था। क्वेश्चन पूछता, संदीप ध्यान दो, साउथ अफ्रीका कब ब्रिक्स में शामिल हुआ? 2009 में तो ब्रिक्स का पहला मीटिंग हो गया था, लेकिन साउथ अफ्रीका 2010 में आके शामिल हुआ। कब हुआ? 2010 में, ठीक है। 2010 में साउथ अफ्रीका शामिल हो जाता है, ठीक है। और ब्रिक्स में कौन वर्ड जुड़ जाता है? एस जुड़ जाता है। पहले ब्रिक्स में 4 गो देश था, BRIC, ठीक है। कौन था? BRIC। एस आया तो साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ? 2010 में, ठीक है। और उससे पहले कब मीटिंग हुआ था? 2009 में। कहाँ स्टार्ट हुआ था? रसिया में। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हो गया, ठीक है। अब जब साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ ना, तो इस पे मीटिंग कब हुआ था कि साउथ अफ्रीका को शामिल करना है? वो था ब्राज़ील मीटिंग में। कहाँ थे? ब्राज़ील में मीटिंग हुई कि साउथ अफ्रीका को शामिल कर दे। इस मीटिंग में बात रखा गया। अब देखिए सबसे पहले भारत इसका कब स्थापना किया? भारत में कब मीटिंग हुआ? 2012 में। 2012 में हुआ और वो कौन सा था? दिल्ली में हुआ। भारत का ब्रिक्स का पहला मीटिंग कब हुआ? 2012 में। कहाँ पे? दिल्ली में। और वो कितना नंबर का था? चौथा नंबर में, ठीक है। कितना नंबर का था? चौथा नंबर में, याद रखें, न्यू दिल्ली। और उसी में क्या हुआ? न्यू दिल्ली में उसी में न्यू डेवलपमेंट बैंक का दर्जा दिया गया। उसी में ब्रिक्स को किसका दर्जा दिया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक का, है ना। और वो न्यू डेवलपमेंट बैंक का स्थापना किसने किया? रुकिए तो, KB कामत है, ठीक है याद रखना। देखिए 2014 वाला जब ब्रिक्स का मीटिंग हुआ, यहाँ देखिए 2014 वाला जब ब्रिक्स का मीटिंग हुआ ना, उसमें ब्राज़ील में खोला गया क्या? न्यू डेवलपमेंट बैंक खोला गया, ठीक है। उसका अच्छा न्यू NDB का, ये खाली याद रखना, NDB का मुख्यालय कहाँ है आपका? शंघाई में। बस ये याद रखना, ठीक है, बाकी उतना नहीं याद रखना। भारत में पहली बार कब हुआ? 2012 में, दिल्ली में चौथे नंबर का था, ठीक है। चलिए अब उसके बाद सीरीज चलते रहता। अभी कितना नंबर पर होगा? अभी ब्रिक्स का कहाँ हुआ था सम्मेलन, ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। साउथ अफ्रीका में हुआ था ना। अच्छा, भारत देश में हुआ तो उसका मेजबानी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। कौन करेगा? प्रधानमंत्री, ठीक है याद रखना। तो ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? 2009 में। 2010 में कौन शामिल हुआ? साउथ अफ्रीका शामिल हुआ ना। देखिए किसी का PDF दो तो संदीप, कितना टाइम? डेट वाला एक बार कल रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। डेट वाले एक बार देखिए, मोबाइल लाइए तो किसी का लाइए, तो एक विटामिन का टॉपिक है, उसको कंप्लीट करवा देते, ठीक है। पहले वाला याद है ना सब? ये वाला भी याद हो गया आप लोग को? निकालिए तो PDF, उसमें दिए थे हम क्या बोलते हैं, विटामिन वाला है। विटामिन वाला फोटो खींचे थे हम, देखिए ना, होगा राहुल? नहीं फोटो होगा क्या? हाँ चलिए, कहाँ गए? चल गए क्या? चलिए, विटामिन शब्द किसके द्वारा दिया गया था? विटामिन की खोज किसने की?
फंक के द्वारा, किसके के द्वारा की गई? पंख। देखिए विटामिन खाइएगा तो आपके जान आ जाएगा, लगेगा पंख आ गया है ना, पंख आ गया, आप उड़ने लगेगा। विटामिन का गोली खा के आप उड़ने लगेगा, लगेगा पंख आ गया। तो विटामिन की खोज किसने की? फंक। अब देखिए घुलनशीलता के आधार पे विटामिन को 2 कैटेगरी में बांटा गया है, मतलब घुलने के आधार पे विटामिन को कैटेगरी में बांटा गया है, 2 आधार पे बांटा गया। एक ऐसा विटामिन होता है जो जल में घुल जाता है और एक ऐसा विटामिन होता है जो वसा में घुलता है। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को 2 भागों में बांटा गया है, एक जल में घुलने वाले विटामिन और एक वसा में घुलने वाले विटामिन। ठीक है, याद रहेगा। तो अब बताना है जल में घुलनशील विटामिन कौन होता है? बी और सी, बी और सी है। ठीक है, जल में कौन है? बी और ऐसे याद रखें, जल मतलब वाटर, बी और सी मतलब बस याद रख सकते हैं, बी सी। हाँ बात सही बोली। भैंस कहाँ है? पानी में डूब गया है ना, भैंस ब और सी मतलब विटामिन सी, याद रखना है आपको। अच्छा, वसा में घुलनशील विटामिन क्या हो गया? वसा में विटामिन घुलनशील एडेक, क्या है? एडेक, ADEK, एडेक कहाँ पे है? वसा में घुलनशील। कहाँ पे है? वसा में घुलनशील। वसा मतलब क्या? फैट। फैट वाला सामान खाएगा आपको हेडेक आएगा, तो हेडेक ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे? एडेक, एडेक क्या पढ़ेंगे? एडेक। क्या? हाँ कीड़ा भी बोल सकते हैं, KEDA। हाँ ऐसे कीड़ा डी का कुछ भी बोल सकते हैं। फैट का सामान खाइएगा तो पेट में क्या होगा? देखो यहाँ ध्यान दो, बता रहे हैं फैट का सामान खाइएगा तो क्या होगा? पेट में कीड़ा हो जाएगा। तो कीड़ा, K से विटामिन K, E से विटामिन E, D से विटामिन D, A से विटामिन A। और जल में कौन घुसेगा? BC। हाँ विटामिन B और विटामिन C, याद है क्या ना? जल में 2 गो, ठीक है, और वसा में 4 गो। कौन? कीड़ा, KEDA। ये अब बताना है आपको विटामिन A का रासायनिक नाम। विटामिन A का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन B का रासायनिक नाम। तो विटामिन A का रासायनिक नाम कौन है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन B1 का? थायमिन। विटामिन B2 का? राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का? निकोटीन या नियासिन बोलते हैं। ठीक है। विटामिन B5 का? पेंथर्निक एम। ठीक है। विटामिन B6 का? पायरोडॉक्सिन। विटामिन B7 का? बायोटिन। विटामिन B12 का? साइनोकोबालिन। कौन है? साइनोकोबालिन। विटामिन C का? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन D का? कैल्सीफेरोल। विटामिन E का? टेकाफोरोल। विटामिन K का? फिलोक्विनोन। ठीक है, इसको याद करना होगा ना। देखिए बता दे रहा, अभी याद करवा दे रहे। मेन इंपॉर्टेंट है याद कैसे किया जाए। विटामिन तो सबको पता है। एक चीज़ देख रहे हैं, विटामिन ए, विटामिन बी का बहुत सारा टाइप है ना। कौन है? B1 है, B2 है, B3 है, 1 2 3 4 5 6 7 गो। विटामिन बी का कितना टाइप है? 7 टाइप। कौन कौन? विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7 और B12। चलिए अब हम बी का टाइप को छोड़ करके बाकी को याद करें। कैसे याद होगा? देखिए विटामिन ए का क्या नाम है? रेटिनॉल। तो एरा याद रखेंगे। याद है एक्सरे खोज की किसने की थी? रोंटगन ने। तो इस पे भी वही ट्रिक लागू हो जाएगा। कौन? एरा। क्या? एरा। ए से विटामिन ए और र से रेटिनॉल। क्या हो जाएगा? र से रेटिनॉल। आपको ऐसे भी याद रहेगा, ऑप्शन देगा तो छांट लीजिएगा, वहाँ पे आपको रटना नहीं पड़ेगा। देखिए विटामिन ए का आविष्कार किसने? विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। कैसे ट्रिक है? एरा। ए से विटामिन ए और र से रेटिनॉल। ठीक है, याद हो गया ना। अब बताते हैं, ये देखिए अभी कैसे याद होगा। हम ऑप्शन आपको देंगे। विटामिन ए हो गया। विटामिन बी, हम बी से बीथ याद किए थे। क्या थे? याद किए थे? बीथ। बी था। बी से विटामिन बी, थ से थायमिन। बीथ याद रखना। क्या रखना? बीथ। बी से विटामिन बी, थ से थायमिन। एरा, ए से विटामिन ए और र से रेटिनॉल, रासायनिक नाम है। ठीक है। उसके बाद सी चलते, बी का बाकी टाइप को छोड़ते हैं, सी चलते। उसके सी से तो ए सी, क्या याद रखेंगे? ए सी। ए से एस्कॉर्बिक एसिड और सी से विटामिन सी। विटामिन सी। सी ए याद कर सकते हैं कि नहीं? सी ए, सी से विटामिन सी और ए से एस्कॉर्बिक एसिड। ए से एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है। या ऐसे भी याद कर सकते हैं, विटामिन सी किस में पाया जाता है? देखिए नाम ही में छुपा है ना। विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फलों में कौन सा? सिट्रिक एसिड है ना, या अम्ल पाया जाता है। याद रखना। सी ए याद रखें। विटामिन सी से विटामिन सी और ए से एस्कॉर्बिक एसिड। डी से डिक याद रखना है। क्या याद रखना है आपको? डिक। डी से विटामिन
डी के, हाँ डी के भी याद रहेगा। डी से विटामिन डी, के से कैल्सीफेरोल, के से क्या होगा कैल्सीफेरोल, डी के याद रहेगा, सी ए याद रहेगा, ठीक है, बिथ याद रहेगा, एरा याद रहेगा, ठीक है। ई से ईट याद रखना है, ईट, ईटा याद रखना है, ईट भी याद रखिए। ई से विटामिन ई और ट से टेकाफेरोल, क्या होगा ट से टेकाफेरोल। इसका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, कैफी याद रखिए, क्या याद रखिए कैफी, कॉफी, कैफी याद रखना हमको। के से विटामिन के, अब फी से क्या हो गया फिलोक्विनोन, कौन होगा फिलोक्विनोन। देखिए अब हम बताते रहे, कुछ नहीं याद करना, आप लोग लोड मत लीजिए बहुत ज़्यादा। ट्रिक याद है, एरा पहला है, एरा में बताइए कौन कौन विटामिन आ रहा है। ए से विटामिन ए और र से रेटिनोल, ठीक है। उसके बाद बीथ याद किए थे, क्या याद किए थे बीथ, बी से विटामिन बी, था से थायमिन, हो गया याद आप लोग को। सी से विटामिन सी, ए से स्कॉर्बिक एसिड, ए से स्कॉर्बिक एसिड। फिर उसके बाद डी से, डी के याद किए थे, डिक या डिक भी याद कर सकते, क्या याद कर सकते हैं डिक। डी से विटामिन डी, के से कैल्सीफेरोल, के से कैल्सीफेरोल। फिर उसके बाद ईटा, ई से विटामिन ई और ट से टेकाफेरोल, ट से टेकाफेरोल, ठीक है। उसके बाद क्या था आपका विटामिन के मतलब कैफी, कैफी, के से विटामिन के, अब फ से फिलोक्वानिन, फिलोक्वानिन, ठीक है। फिलोक्विनोन, क्या नाम है फिलोक्विनोन, याद हो गया ना। अब बता विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। अब ट्रिक मन में याद कीजिए, साउंड कम, ट्रिक मन में, विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन ए का एसिडिक रेटिनॉल ना, विटामिन ए का रेटिनॉल। अब विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, बिथ याद है थायमिन। विटामिन सी का सी ए, सी से विटामिन सी, ए से स्कॉर्बिक एसिड, स्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। डी से डी के याद था विटामिन डी, के से क्या था कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल याद है, ठीक है। उसके बाद ईटा, ई से विटामिन ई और ट से टेकाफेरोल। वो नाम देखिएगा तब आप लोग को याद आ जाएगा, ठीक है, आसानी से याद है, तुरंत याद आ जाएगा सेकंड में लेंगे, ठीक है। तो इसका सेकंड पीडीएफ हम दे देंगे, है ना, कल से साइंस को स्टार्ट कर देते हैं हम, हाँ इसको डाल देते हैं हम।